लक्ष्मण जी, इन्होंने जो बात कही ना कि शर्म आनी चाहिए, शर्म एक बार नीतीश जी को पिछले 20-22 साल में आई है, जब वो गुंडा अलायंस से निकलकर एक ऐसे अलायंस के साथ चले थे जहां उनकी पॉलिसीज पर बात होती थी। लेकिन अब इनको वाकया याद अरे दिला देंगे सात कि निश्चय क्राइम अगेंस्ट पहले भी था ह्यूमैनिटी और करने आज भी वाले है। आज वो देश आप में एक बड़े फॉलोवर पद हैं पर हैं, तो हो हमारे। सकता है नीरज जी नहीं बोल पाएंगे कि उनको क्यों शर्म आई थी, तो इसलिए बातें ना करें। ये तो ये जवाबदेही तय कर दें कि पिछले 20 साल में बिहार के साथ जो इन्होंने अन्याय किया है और खास तौर पर बिहार के गरीब, महिला, किसान, युवाओं के साथ और खास तौर पर उस क्रिमिनल को जो इन्होंने पनाह दी है, जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दे रहे हैं ना, हमें तो ये लगता है कि ये सरकार के जो पोषित गुंडे हैं, इनको ये समझ आ रहा है कि ये सरकार जा रही है, इसके अंदर हम अपना अकाउंट जो है वो सेटल कर लेते हैं, क्योंकि अगले बार तो न्याय करने वाली सरकार आएगी और इनमें जो सरकार के चलिए, पोषित गुंडे हैं, ये ये तो सारी चीजें जेल के जांच अंदर का विषय मिलेंगे। रहेगा। हर्षवर्धन शाहबुद्दीन जी से त्रिपाठी जी, सहमत है कि नहीं सहमत हर्षवर्धन जी, है? मैं आपसे एक सवाल ये पूछना शाहबुद्दीन चाहता हूं कि इस तरह के बढ़ते आपराधिक घटनों से चुनाव में किसको नुकसान होगा? मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि एक समय था कि भाजपा या फिर अभी मौजूदा सरकार जो है वो आरजेडी पर हमलावर होती है, कोशिश करती है आरजेडी के उन दिनों को याद कराओ कि देखो उनके समय में किस तरह के यहाँ पे अपराध बढ़ा करता था, अव्यवस्था होती थी, कानून व्यवस्था नहीं थी। और अब उसी मोर्चे पर अभी के सरकार को घेरेंगे तो मतदाता क्या टेक अवे लेगा इससे? देखिए लक्ष्मण जी, बड़ा मेरा स्पष्ट मानना है कि ये तुलना करके नई राजनीति की जा सकती है और इस तुलना से जनता को तो लाभ नहीं होता है कि हमारे समय में 10 कम होता था, उनके समय में 10 ज्यादा होता है। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के समय में लालू प्रसाद यादव जी के वो जो संयुक्त उनका 15 वर्ष का कार्यकाल था, उसमें जिस तरह से लोग बिहार से भागे, जिस तरह से जातीय संघर्ष हुआ, जिस तरह से, और ये सच है कि शहाबुद्दीन तस्लीमुद्दीन, मुझे खुद याद है 1995-96 की घटना रही होगी। हम लोग गए थे एक सीवान में, एक हमारे मित्र थे, वो देवरिया के बाबू साहब थे, उनके तिलक में, और आपको हम बताएं कि वहां शहाबुद्दीन को पहली बार हमने देखा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो बिहार के जो पुलिस के जवान हैं वो उसके साथ अगल बगल ऐसे खड़े हुए थे कि साहब बैठे हुए हैं, और पूरे सीवान में। और मुझे तो आश्चर्य इस बात का भी होता है कि जिस सीवान को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना चाहिए, उसको क्या किया जा रहा है? शहाबुद्दीन के नाम से जाना जा रहा है। और मुझे लगता है कि जब इस तरह से शहाबुद्दीन या रीतलाल यादव या दूसरे ऐसे नाम आते हैं, तो आज आप नीतीश कुमार पर जो हमला करते हैं वो कमजोर होता है। नीतीश कुमार का शासन लालू जी के शासन से बहुत बेहतर था, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों तो इन जी में, आ रहा हूं आपके और मैं पास। फिर कह रहा हूं, जनता बार बार पलट कर पीछे जाती है, लेकिन वो वर्तमान में जीती है, और वर्तमान में नीतीश जी के शासनकाल में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उसका जवाब तो जनता उन्हीं से मांगेगी, वो लालू प्रसाद यादव देने तो नहीं आएंगे। वो लालू प्रसाद देने तो नहीं आएंगे, जनता उन्हीं से मांगेगी। तो इन सिन्हा साहब, पहले आप, फिर कंचन भी इशारा कर रही थी, उनके पास जाऊंगा। देखिए, मैं दो तीन पॉइंट्स कहना चाहता हूं। देखिए, जी, एक भी हत्या होती है, एक भी अपराध होती है, तो वो इस सरकार पर निश्चित रूप से हमें शर्मसार करती है, शर्मिंदा करती है। लेकिन उसके बावजूद मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि ये प्रकरण जो आप पिछले कुछ हफ्तों में देख रहे हैं, उसकी तुलना लालू राज से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालू राज में ये घटनाएं, ये अपराध जो है वो पार्टी द्वारा प्रायोजित थी। इसके प्रमाण आपको ब्रोकन प्रोमिसेस नाम की एक पुस्तक में मिलेगी, जो मृत्युंजय शर्मा जी ने लिखा है। और आज भी जो है साधु यादव उसको धमकी दे रहे हैं कि वो उसके खिलाफ जो है मानहानि का दावा करेंगे। अच्छा है कि वो मृत्युंजय शर्मा इस धमकी में नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात, जो एसआईआर को लेके जो विवाद चल रहा है, देखिए उसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि केवल उसमें 8 करोड़ टोटल जो वोटर्स हैं, उसमें 2.85 वोटर्स को अपने प्रमाण जो है दोबारा से दिखाने हैं, क्योंकि ये 2003 के बाद जो है जोड़े गए वोटर्स हैं। तो ये प्रक्रिया तो हर बार चलती है, 10 बार चल चुकी है 2003 से पूर्व। अब ये पूछेंगे कि आधार क्यों इसमें जो है वैलिड नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं क्यों वैलिड नहीं है। किशनगंज में जो जितना पॉपुलेशन है, जितनी आबादी है, उसकी तुलना में जो कवरेज है आधार का, वो 105.16% है। अरारिया में 102.23% है, और पूर्णिया में 100.97% है। देखिए, हमने झारखंड में भी ये प्रकरण देखा है, हमने बंगाल में भी देखा है, और हमने बिहार में भी सीमांचल के क्षेत्र में देखा है कि जहां जहां इंडी अलायंस की पार्टियां होती है, वहां इनके कुछ लोग जो हैं नकली आधार कार्ड बांटने का काम करते हैं। और वैसे भी
कानूनी तौर पर आधार जो है वो पहचान का माध्यम है, वो नागरिकता का माध्यम नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 के जजमेंट में स्पष्ट कर दिया था। और ये जो है आधार का जो स्वरूप ही ये है कि वो पहचान का डॉक्यूमेंट है, नागरिकता का नहीं है। अगर बगैर बाकी डॉक्यूमेंट्स पेश किए बगैर किसी को आधार कार्ड मिला है तो निश्चित रूप से उसकी दोबारा जांच होनी चाहिए। ये पूरा प्रक्रिया जो है, ये पूरा प्रक्रिया पिछले तोहिन सिन्हा साहब, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। तोहिन सिन्हा साहब, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि जितनी आबादी है उससे ज्यादा आधार है। आधार जाहिर तौर पर नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन नागरिकता के प्रमाण पत्र को पाने के लिए कोई ना कोई तो पहचान पत्र चाहिए। अभी तक तो हम लोग मान के चलते थे कि आधार ही सबसे पुख्ता प्रमाण पत्र है, जिस तरीके के उसमें फिंगरप्रिंट होते हैं, आइरिश होते हैं। हाँ, तो ये अगर आबादी से ज्यादा आधार है तो अपना बहुत गंभीर विषय है। हाँ लक्ष्मण जी, मैं वही कह रहा हूं कि जो जरूरी डॉक्यूमेंट, जो जरूरी दस्तावेज जरूरी होते हैं आधार को पाने के लिए, अगर उसके बगैर आधार इशू हुआ है तो क्या ये संदेह का विषय नहीं है? क्या इस पर जो है पुनर्जांच बिल्कुल, अगर है तो ये तो बहुत ही सघन जांच, बहुत ही सघन जांच का मुद्दा बनता है। नीरज मिश्रा जी, संक्षिप्त में। 2003 में ये प्रक्रिया 21 दिन में पूरी हुई थी, इस बार भी 21 दिन में पूरी हो जाएगी। इनको घबराने की जरूरत नहीं है। ये इतना व्याकुल क्यों हो रहे हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि बाद में जब रिजल्ट आएगा तो ये कहेंगे कि 70 लाख अधिक वोटर्स है। अरे ये तो हम आपकी शिकायतें दूर कर रहे हैं, सही तरीके से प्रमाण हो रहा है, आपको स्वागत करना चाहिए। इसका स्वागत करना चाहिए। कंचन जी और नीरज जी फिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? नीरज जी पहले आप बताइए, फिर कंचन जी के पास जाऊंगा। हाँ लक्ष्मण जी, मैं आ रहा हूँ SIR पर, लेकिन तुहिन सिन्हा को यह बता देना चाहिए जिस किताब का वो जिक्र कर रहे हैं वो भाजपा झारखंड के कार्यकर्ता ने लिखी है, और ये लोग जो रीराइटिंग द हिस्ट्री का प्रोजेक्ट चला रहे हैं ये उसी के अंतर्गत है। तो उन किताबों में जिसका ये बखान कर रहे हैं वो सब भाजपा की गढ़ी हुई हिस्ट्री है, उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। अब आ जाते हैं इस SIR के ऊपर। मुझे तो सिर्फ ये समझा दीजिएगा कि ये सरकार जो UIDAI के थ्रू आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया करती है, क्या अपने ऊपर ही सवाल उठा रही है कि आज इस देश के अंदर बिना कागज पत्तर के आधार कार्ड बन जाता है? ऐसा आज से 10 साल पहले तो नहीं होता था। जब हम इसको लेकर तो सिन्हा साहब, इस सवाल को नोट कर लीजिए। इस सवाल को लेकर के आपके पास आऊंगा। कंचन यादव, आप संक्षिप्त में रिएक्ट करिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा। नीरज जी ने अभी जदयू के प्रवक्ता जी ने उन्होंने बहुत नाम गिनाए, कई सारे। जी लगाने से उनको समस्या हो गई, तो उनके समस्या का समाधान मैं कर देती हूँ। अभी शायद वो भूल गए हैं कि मुख्यमंत्री वैसे वहां से आगे निकल चुके हैं। स्पेशल प्रोविजन करके उन्होंने किसी को जेल से बाहर निकाला था, और वही व्यक्ति जो है 100 गोलियां जो हवा में फायर कर रहा था, और सोनू मोनू पता नहीं टोनू गैंग करके वहां पर हवाई फायरिंग चल रही थी। तो ये हमें ना पढ़ाएं क्या होता है गुंडागर्दी, क्या नहीं होता है। अरे खुद गुंडे पाल रखने वाले लोग हम पे सवाल कर रहे हैं। अरे अपने कर्मों की सजा तो आप लोग भुगतेंगे ही। जो कर्म आप 3 व्यापारियों के 3 दिन में हत्या हो गई भाई, और एक तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, आप ही के पार्टी से जुड़े हुए थे तुहिन सिन्हा जी। तो थोड़ी सी तो आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। सरकार में आप भी बैठे हुए हैं, क्यों हमेशा आरजेडी को ही कोसते रहेंगे? और रही बात नागरिकता का प्रमाण ढूंढ रहे हैं तो CA/NRC ही कर रहे हैं। नागरिकता का प्रमाण ही तो है ना CA/NRC। और वही फिर बाद में अखबार में क्यों इलेक्शन कमीशन को निकालना पड़ता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन ही निकालती है। ये कह रहे कि हम वेरीफाई करें, जब ये कह रहे हम ना, तो समझ में आ जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन नहीं सरकार कर रही है। तुहिन सिन्हा जी अपने बातों पर गौर करिए। आपने अभी बोला कि हम तुहिन सिन्हा जी, इसका जवाब लूं। हर्षवर्धन जी, आप भी इशारा कर रहे थे, आपका भी सवाल कुछ है तुहिन जी से। हर्षवर्धन जी।